तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर बॉय गणेश मल्होत्रा विद अनदर वीडियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया था। और आज है 1 जुलाई और आ चुका है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑफ LNMIT का रिजल्ट। तो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि भैया हमें सीट तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे 280 के अमाउंट है, ये हमें कह रहे हैं भरने के लिए। तो ये हमें अभी भरना है या फिर मतलब हम आगे वेट कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर, हम और अच्छी ब्रांच मिले तब भरें। और उसके अलावा बहुत लोग चाहते हैं कि हमें पता चले कि क्या कट ऑफ जा रही है LNMIT की इस ईयर, क्योंकि जो इस बार मैं देख रहा हूँ स्टैट्स, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा गिरने वाली है LNMIT की इस साल की कट ऑफ। अब देखते हैं क्या जाते हैं आगे, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरी इस साल। मतलब कि पिछले साल जो लास्ट राउंड से कट ऑफ थी वो फर्स्ट राउंड में ही आ गई है। अब देखते हैं कि कैसे जाते हैं आगे के राउंड्स। उसके अलावा जब ये कट ऑफ रिलीज़ हुई थी, वैसे मैं घर नहीं था, मतलब जिम गया हुआ था, तो मुझे बहुत बच्चों की कॉल आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और मैसेज पे मैसेज, मतलब इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आ रखे थे भाई साहब। फिर मेरे को लगा यार ये वीडियो जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बच्चे पैनिक कर रहे हैं। तो चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट राउंड की कट ऑफ और उसके अलावा क्या जा सकती है इस साल की कट ऑफ LNMIT। तो मैं तो ऐसी वीडियोस बनाते रहूँगा आपकी क्वेरीज क्लियर करने के लिए, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मतलब जैसे मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें मतलब जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे, और आप लोग मतलब बहुत सारे सब्सक्राइब भी नहीं करते। अगर आपने यहाँ तक अभी वीडियो देख लिया तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दो और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालूंगा कि आप लोगों को बेस्ट कॉलेज कंटेंट देता रहूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं बाय नोइंग कि क्या कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की। तो देखो, जो भी मैंने कट ऑफ पता करी, ये मैंने जितने भी बच्चों से बात करी कि उनकी क्या रैंक थी, उनकी क्या वेटिंग लिस्ट चली फॉर ईच ब्रांच, उससे मेरे को आइडिया लगा है। और जैसे कि कट ऑफ जब रिलीज़ हुई थी फर्स्ट राउंड की, तो बहुत बच्चे पैनिक कर रहे थे कि भैया हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, जो ये 280 के अमाउंट है भरना है या फिर इसको हम बाद में भर सकते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक था, मतलब इतने कॉल्स आ रखे थे। जैसे मैं उस समय उठा नहीं पा रहा था क्योंकि जिम गया हुआ था, लेकिन फिर भी कॉल्स पे कॉल्स आ रहे थे। एंड जो मेरा मैसेज सेक्शन था वो पूरा भर गया था 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मतलब मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उनको सारे डाउट क्लियर कर दिए, और मैं ये वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके मोस्ट डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर ये यूट्यूब चैनल तो है, यहाँ पे कोई भी आपका डाउट है वो यहाँ पे डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा विद इन 1 आवर। और अगर टाइम लगा, हो सकता है कि मैं कभी बाहर हूँ तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो चलो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो शुरुआत करते हैं मेन प्रोग्राम्स के साथ, मतलब मेन ब्रांचेस के साथ जो LNMIT की है। और सबसे बड़ी ब्रांच जो LNMIT की वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखो, वैसे तो लास्ट ईयर CS का कट ऑफ गया था 39 के, लेकिन फर्स्ट राउंड की कट ऑफ ने ही लास्ट ईयर की कट ऑफ को पिछाड़ दिया। मतलब 39 के से 41 के, और 41 के वो भी फर्स्ट राउंड में। तो मैं ये सोच रहा हूँ जब तक लास्ट राउंड होगा, हो सकता है भाई 50 के को भी पार कर जाए। मतलब ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर रही है। पर जितना मुझे लग रहा है कि जैसे 2022 में जो परसेंटाइल थी CS लाने के लिए, वो 2023 में भी सेम थी, और 2024 में मुझे लग रहा है सेम ही परसेंटाइल है, लेकिन रैंक गिरती जा रही है। मतलब पहले क्या था, आपको 30 के तक CS मिल जाती थी। लास्ट ईयर क्या हुआ, आपको 39-40 के तक CS मिल रही है, आपको 50 के पे भी CS मिल जाएगी। हो सकता है अगले साल 60 के भी मिल जाए। तो पता नहीं इतना रैंक में डाउनफॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद से बच्चे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और आइडिया नहीं हो रहा है मेरे को कि बच्चे जा खा रहे हैं फिर। तो अगर हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच की जो है CC, उसकी जो कट ऑफ मेरे को लग रहा है वो है अभी फर्स्ट राउंड में 55 के। तो CC की जो लास्ट राउंड में कट ऑफ थी इन 2023 वो थी 48 या 49 के, और इस साल फर्स्ट राउंड में ही है 55 के। तो मतलब बहुत ज़्यादा रैंक गिरी है इस बार। और जितना मुझे लग रहा है आपको हो सकता है 63 के तक CC मिल जाए, मेरे को लग रहा है, क्योंकि 8000 का ड्रॉप तो आते ही आता है। मतलब कि अगर आपकी वेटिंग लिस्ट 200 अराउंड है तो क्लियर हो जाती है। 2023 में हुई थी तो 2024 में भी होनी चाहिए, बट लेट्स सी कि हो सकता है इस बार अगर फर्स्ट राउंड में इतनी कट ऑफ गिरी है तो आगे जाके ना गिरे। फिर भी मुझे लग रहा है आपकी 200 वेटिंग तो क्लियर हो ही सकती है। मतलब 5th-6th राउंड तक ही होगी, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अगले राउंड में ही क्लियर हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है वो या तो आपके सेकेंड राउंड में होती है जब बच्चों को भरने होते हैं 280 के, या फिर आपकी क्लियर होती है 5th या 6th राउंड में। मेनली तो 5th राउंड में क्लियर होती है जब 100-150 वेटिंग आराम से क्लियर हो जाती है। तो ये कहूँगा कि वेट करना काउंसलिंग के अंदर, ये नहीं पैनिक कर लो अभी से कि भैया 150 वेटिंग है, 200 वेटिंग है, इतनी तो सीट्स भी नहीं होती। तो क्लियर कैसे होगी, क्लियर हो जाती है, क्योंकि 280 के भरने का रिस्क हर कोई नहीं लेता। हर कोई सोचता है भाई, हर किसी के बैक ऑफ द माइंड चलता है कि 280 के बहुत बड़ा अमाउंट है अभी सबमिट करने के लिए, इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है हमें या नहीं। तो तब आपकी शायद वेटिंग लिस्ट में आपकी बाजी मार जाओ
बस ये कहूँगा कि जो इनकी वेटिंग लिस्ट है 200 के अराउंड, उनका चांस रहेगा फॉर देयर ब्रांच अपग्रेडेशन। एंड चलो बात करते हैं अब ईसी ब्रांच की। तो ईसी ब्रांच की जो कट ऑफ है वो फर्स्ट राउंड में गई है अराउंड 68 to 70 के। तो लास्ट ईयर तो भाई ईसी कट ऑफ थी अराउंड 64 के, इस साल ईसी की भी कट ऑफ गिरी है। ईसी की तो मेरे को उम्मीद थी गिरेगी, क्योंकि बताओ 30 सीट बड़ी थी इस ब्रांच में, गिरनी तो थी ही लेकिन इतनी गिरेगी पता नहीं था। और लास्ट में हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की, जिसका कट ऑफ मेरे को लगता है गया है फर्स्ट राउंड में अराउंड 92 के। तो मैंने आइडिया इससे लगाया कि बच्चे की 464 वेटिंग है फॉर डुअल ईसी, तो मुझे लग रहा है कि भाई इतना ही गया होगा, क्योंकि जो बाकी सारी ब्रांचेस हैं जो 23 में लास्ट राउंड का कट ऑफ गया था उतना ही जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे 23 में जो कट ऑफ फाइनल राउंड का वो था 90 के अराउंड, मतलब 90 के अराउंड था। तो हो सकता है कि 92 या 94 के तक गया है मैकेनिकल ब्रांच का कट ऑफ। एंड उसके अलावा जो मेजर डाउट है वो ये है कि भैया हमें सीट तो मिल रही है, लेकिन हमें वो सीट नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है और आपको चाहिए थी ईसी, आपको मैकेनिकल लेने का मन नहीं कर रहा, और तो आपको ये लग रहा है कि भैया आगे के राउंड्स में बैठने के लिए क्या मुझे 280 के भरने पड़ेंगे या फिर मैं फ्री में बैठ सकता हूँ। तो मैं बता दूँ, अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है तो आपको 280 के भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप आगे के राउंड्स में बैठ सकते हो। ये नहीं हो सकता कि आप बिना बैठे आगे के राउंड्स अटेंड कर सको। जो CS वाले हैं वो तो भाई चिल है, क्योंकि उनकी पहले राउंड में क्लियर हो गई, अब उनके लिए दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि उनको अब आगे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मतलब उनको सिर्फ 280 के अमाउंट भरना है और आगे की कोई टेंशन नहीं है। अब वो सोचेंगे कि भाई कॉलेज लेना है या फिर कहीं और बेटर ऑप्शन मिल रहा है। तो बस ये कहूँगा कि आपको 280 के भरने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में अगर आपको बैठना है। और एक डेडलाइन होती है कि आपको इस डेडलाइन से पहले सबमिट करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको 25 के रिफंड हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिफंड पॉलिसी वाली वीडियो में, कि अगर आपने फीस नहीं भरी तो 25 के पूरे रिफंड हो जाएंगे, उसमें वैसे कटेगा कुछ नहीं। तो देखो, कट ऑफ के बताने के साथ साथ मैंने ये भी सोचा है कि आपके डाउट भी साथ साथ क्लियर कर दूँ। तो मैंने अभी खोल रखा है अपने इंस्टाग्राम का मैसेज सेक्शन, और मेरे को पहला डाउट मिल गया कि भैया मैंने सुना है कि एलेनोमिटी के जो अकेडमिक्स होते हैं वो IIIT लेवल के होते हैं और यहाँ पे एंजॉय करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं पहली चीज़ बता दूँ कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई एंजॉय करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि हो सकता है आपको जो ड्यूरिंग जब अकेड चल रही होती है, मतलब कि 2 महीने जब आपकी पढ़ाई चल रही होती है, आपको बहुत कम टाइम फ्री टाइम मिलेगा। बट आपके जब ब्रेक चलते हैं, समर ब्रेक चलते हैं, विंटर ब्रेक चलते हैं, समर ब्रेक तो 2 महीने की चलते हैं, भाई एंजॉय करो पूरे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके अलावा होली आती है, होली में 8 दिन की छुट्टियाँ है, फिर 5 दिन की तो मिल ही जाती है छुट्टियाँ। दिवाली पे भी मिलती है 1 वीक की छुट्टी। तो बस यही कहूँगा कि भाई बीच में हॉलीडेज आती है एंजॉय करने के लिए, और सैटरडे संडे को आप आउट पास डाल के बस यूज़ करो और आराम से जयपुर घूमो। ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलता। बस ये कहूँगा कि मतलब लैब्स होती है सुबह, उसके अलावा शाम को क्लासेस होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट मैं भी हो जाता था। लेकिन फिर भी ये कहूँगा ये नहीं है कि बिल्कुल एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता। अगर आपको ये लगता है कि एलेनोमिटी के बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते, तो ऐसा मेरा व्लॉग भी देख सकते हो भाई, हम भी एंजॉय करके आए हैं। तो चलो नेक्स्ट डाउट पे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल यही है कि भैया एलेनोमिटी के अकेडमिक्स कैसे है, मतलब क्यूरा खोलो या फिर कुछ भी एलेनोमिटी की इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करने जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई एकेडमिक बहुत ज़्यादा टफ है एंड फैकल्टी बहुत खड़ूस है। और जो अकेडमिक्स होते हैं वो तो सही में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, मतलब कि सुबह लैब्स, शाम को क्लासेस, परेशान हो जाते हैं भाई इंसान को, मतलब समझ ही नहीं मिलता क्या करूँ मैं, कौन सी स्किल डेवलप करूँ। स्किल डेवलपमेंट का सही में बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। एंड मैं यही कहूँगा कि एकेडमिक्स हेक्टिक है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है फर्स्ट ईयर में। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल फेल होने की हालत पे आ जाओगे। कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको तो जो चाहते कि मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट को एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो एक बार कमेंट कर दूँ। बस ये कहूँगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने आप को बचा लेना, वहाँ पे एफ मत खा लेना, नहीं तो समर्स आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा कॉलेज में, फिर आप पछताओगे भैया हमारा तो एफ लग गया या अकेडमिक बहुत बेकार है। तो देखो, आपका एक सब्जेक्ट में एफ तब लगेगा जब आप उसको बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, मतलब लास्ट में भी 1 हफ्ते पहले खोलोगे सब्जेक्ट को, तब एफ लगने के चांस रहते हैं। नहीं तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो एफ तो नहीं लगेगा, डी भी नहीं लगेगा, हो सकता है आपका BC आ जाए। तो मतलब 7 या 7.5 ईजी बना सकते हो आराम से यहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। एक और जो डाउट मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है अबाउट स्कॉलरशिप एंड लोन। अगर आपको एलेनोमिटी के स्कॉलरशिप क्राइटेरिया के बारे में जानना है तो आप एलेनोमिटी की साइट पे जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे डालो आप एलेनोमिटी स्कॉलरशिप, पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है। नहीं तो मेरे वीडियो देख लो, मैंने पूरा उस पर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं देख रखा।
एंड अगर हम बात करें लोन के ऊपर, तो देखो लोन मिल जाता है LMIT, मतलब आप एडमिशन ऑफिस में जाना, जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे वहाँ पे एक बार उनसे बात कर लेना, लोन मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने जानता हूँ अपने दोस्तों को जिन्होंने ले रखा है स्टूडेंट लोन। तो ये कहूँगा कि लोन मिल जाता है कॉलेज में, ऐसा नहीं है नहीं मिलता। और लास्ट में जो मैं क्वेश्चन एड्रेस करने वाला हूँ वो ये है कि एनी प्राइवेट कॉलेज वर्सेस LMIT, क्योंकि बहुत लोग डाउट पूछते हैं कि भैया थापर में CUE मिल रही है, LMIT में EC मिल रही है, क्या ले, और JP नोएडा का ये बोलते हो कि भैया JP नोएडा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। VIT वेलोर रहता है एक, जो आपके दिमाग में रहता है कि VIT वेलोर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में आता है। तो मैं बस ये कहूँगा कि LMIT इज़ वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेज, मतलब LMIT मेरे अकॉर्डिंगली टॉप है प्राइवेट कॉलेज इस मामले में आफ्टर बिट्स। मतलब अगर आपको बिट्स में कोई ब्रांच मिल रही है तो मैं कहूँगा उसे प्रीफर दो, क्योंकि बिट्स का नाम है भाई, बिट्स IITs की बात गिना जाता है बहुत बार। एंड यू नो कि जो बिरला सर है उनके कितने कनेक्शंस हैं टेक मार्केट में। तो यही कहूँगा कि बिट्स को आप प्रेफरेंस दो LMIT के ऊपर, लेकिन आपकी सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस वो LMIT होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं अबाउट दिस कॉलेज। लेकिन जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं वो तो जानते हैं कि LMIT एग्जिस्ट करता है। नहीं तो आप जब जयपुर आओगे और आप बोलोगे भैया LMIT छोड़ दो, तो ऑटो वाला कहेगा क्या, कौन सा कॉलेज, क्योंकि बहुत ऑटो वाले नहीं जानते, उनको पता है मित्तल कॉलेज, मतलब लोग LMIT को जयपुर में जानते हैं मित्तल कॉलेज के नाम से। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं इनसे तो LMIT बेटर है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत खामियां भी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि परफेक्ट कॉलेज नहीं है, क्योंकि आप जब आओगे, क्योंकि जब आप इधर आओगे तो हो सकता है आप भी उनमें से हो जाओ कि भाई बहुत बुराई करोगे इस कॉलेज की। ऐसा नहीं कि ये 5 स्टार कॉलेज है, मतलब यहाँ पे कुछ कमी नहीं है, बहुत कमी है। कैंपस बहुत छोटा है, मतलब बहुत सारे एरिया कैंपस में जंगल इंक्लूडेड है कैंपस के एरिया में, एंड यहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी खामियाँ भी है, बट स्टिल जो बाकी प्राइवेट कॉलेज है उनसे बेटर है मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड रहता है कि भैया जो LMIT के प्लेसमेंट स्टैट्स रहते हैं ये रियल होते हैं या फिर फेक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेक है, क्योंकि जो भी स्टैट्स पब्लिश करता है ये TPC सेल ऑफ LMIT। TPC का मतलब है ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, जो आपकी प्लेसमेंट लगवाता है। तो ये भी जो स्टैट्स है वो ऑथेंटिक रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी पब्लिश कर देंगे। हो सकता है कि कुछ ऑफ कैंपस डेटा इंक्लूडेड हो, लेकिन वो परमिशन लेते हैं, जो भी जिनकी प्लेसमेंट लगी है उनसे परमिशन लेते हैं कि आपका डेटा इंक्लूड करना है या नहीं। एंड ये मेरे दोस्त ने बताया था कि मेरा दोस्त है, उसने बात करी थी, मेरे दोस्त के एक सीनियर है जो TPC के अंदर है, उन्होंने उससे बताया था कि जो प्लेसमेंट स्टैट्स होते हैं ये हम फेक नहीं डालते, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेक डालते हैं, रियल रहते हैं। ये लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि ये नहीं है कि भाई प्लेसमेंट स्टैट्स बिल्कुल ही फेक है, टोटली फेक नहीं है। हाँ, यहाँ पे बस एक क्राइटेरिया रहते हैं कुछ कि मतलब कि जो मोस्ट कॉलेज में रहता होगा अच्छे कॉलेजेस में, कि यहाँ पे कट ऑफ लगा देते हैं, मतलब इतनी सीटें होनी चाहिए आपकी मिनिमम आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो दैट्स वाई जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको भी प्लेसमेंट में जाने का मौका मिलता है, एंड फिर उनकी प्लेसमेंट लगती है तो प्लेसमेंट रेशियो भी थोड़ा अच्छा ही दिखता है। तो बस ये कह सकते हैं कि जो ये CG कट लगता है उसके कारण हो सकता है कि कुछ बच्चे क्वालिफाई नहीं करते होंगे, और इसलिए थोड़ा प्लेसमेंट स्टैट्स है वो और भी अच्छे दिखते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इट इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन Instagram। तो चलो, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to subscribe my YouTube channel Kanish Malhotra. Thanks for watching.